हमारी आज की ज्ञान यात्रा हमें यहोशू के अगले 4 अध्यायों के माध्यम से ले जाएगी। ये अध्याय हमें इज़राइल के वादे की भूमि में विवरण देंगे। अब दक्षिणी कनान में इन 5 राजाओं के गठबंधन को हराने के बाद यहोशू और उसकी सेना इस दक्षिणी क्षेत्र में अपनी विजय की ओर बढ़ते हैं। अब मुझे वापस जाकर उस चीज पर संक्षेप में बात करने दें जिसे मैंने पहले ही उल्लेख किया है। इन राष्ट्रों के लोग इज़राइल द्वारा भगवान के निर्देश पर क्यों मारे जाते हैं? आप जानते हैं, इसे एक क्रूर और प्रतिशोधी भगवान के कार्य के रूप में सरलता से खारिज करना। पुराने नियम में सामना किया गया जो आलोचकों का दृष्टिकोण है, वह पुराने और नए नियम दोनों की शिक्षाओं को गलत तरीके से प्रस्तुत करना और स्पष्ट रूप से अस्वीकार करना है। एक ही भगवान है और वह नहीं बदलता। उनका प्रेम और करुणा, साथ ही उनकी पवित्रता और न्यायपूर्ण न्याय पूरे बाइबल में स्पष्ट हैं। यहां जो हम देख रहे हैं वह एक अत्यंत क्रूर और विद्रोही राष्ट्र, कनानी राष्ट्रों पर भगवान का न्यायपूर्ण निर्णय है। सदियों में वे बुरे बन गए थे, अमोरल और क्रूर राष्ट्र। उनका धर्म वास्तव में बच्चों की बलि देने से जुड़ा था। कल्पना कीजिए कि आज अपने पड़ोस में सड़क पर चलते हुए आप एक मंदिर पाते हैं जहां लोग अपनी पूजा सेवा के हिस्से के रूप में एक छोटे बच्चे को मारने जा रहे हैं। आप जानते हैं, आप शायद चाहेंगे कि उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए और ऐसी क्रूरता के लिए उन्हें मौत की सजा दी जाए। खैर, भगवान मूल रूप से इज़राइल राष्ट्र का उपयोग उस न्याय को लागू करने के लिए कर रहे हैं। इन राष्ट्रों पर मौत की सजा। अब इज़राइल को 4 विभिन्न श्रेणियों के राष्ट्रों का सामना करना था और प्रत्येक श्रेणी के लोगों के साथ अलग अलग व्यवहार किया जाना था। पहले, कनान की भूमि में स्वदेशी लोग थे, जैसे कि अमोराइट्स और हित्ताइट्स, कनानी राष्ट्र। इज़राइल को इन सभी अप्रायश्चित लोगों पर मौत की सजा लाने का आदेश दिया गया था, जो कि व्यवस्था विवरण 7 और अध्याय 20 में है। तो अगर वे पश्चाताप करते और उनमें से कुछ ने ऐसा किया, याद रखें, हमने पहले ही देखा है कि राहाब और उसके परिवार को भगवान पर उनके विश्वास के कारण बचाया गया। खैर, अगर इन राष्ट्रों ने राहाब की तरह प्रतिक्रिया दी होती तो यह मानने का कोई कारण नहीं है कि भगवान ने उन पर दया नहीं दिखाई होती। दूसरे, सीमावर्ती लोग हैं जो वादा की गई भूमि के बाहरी किनारों पर निवास करते हैं। अब इन लोगों को शांति के प्रस्ताव दिए जाने थे जिसके तहत वे इज़राइल की सेवा करेंगे। अगर उन्होंने मना किया तो उन्हें भी मौत की सजा दी गई। व्यवस्था विवरण अध्याय 20 फिर से इसे स्पष्ट करता है। तीसरे, संरक्षित लोग थे। ये उन क्षेत्रों में रहते थे जिन्हें इज़राइल को अकेला छोड़ना था। इज़राइल को उनसे संघर्ष से बचना था अगर संभव हो। और चौथी श्रेणी वे थे जिन्हें हम प्रवासी कह सकते हैं। ये वे व्यक्ति या परिवार थे जिन्होंने कनान की भूमि में प्रवास किया था और इज़राइल को कहा गया था कि उन्हें उत्पीड़ित न करें। व्यवस्था विवरण अध्याय 22 में। अगर वे यहोवा का अनुसरण करने का चुनाव करते तो वे इज़राइल राष्ट्र में शामिल हो सकते थे। तो इज़राइल को केवल उन दुष्ट अप्रायश्चित लोगों पर न्याय लागू करना है जो कनान में थे, जिन्होंने भगवान की चेतावनी को ठुकरा दिया और इज़राइल के खिलाफ लड़ना चाहा। और मुझे आपको एक बात बताने दें, अनुग्रह का अंत और न्याय का आरंभ का विचार आज की हमारी दुनिया में इसकी वास्तव में सराहना नहीं की जाती, लेकिन यह एक बाइबल की वास्तविकता है। क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि अंततः पूरी अविश्वासी मानव जाति उस अंतिम न्याय में समाहित हो जाएगी, महान श्वेत सिंहासन पर, जो प्रकाशित वाक्य 20 में दर्ज है, जहां दया समाप्त होती है और उन सभी के लिए न्याय शुरू होता है जिन्होंने भगवान का अनुसरण करने से इनकार किया। आज आपको जो सवाल खुद से पूछना है वह यह नहीं है कि क्या भगवान ने उन राष्ट्रों का न्याय करने में सही किया था। आपको जो सवाल खुद से पूछना है वह यह है कि आप कहां खड़े हैं आज भगवान के साथ। आप जानते हैं, शैतान आपको उन पुराने कनानियों के बारे में भटकाना पसंद करेगा।
आप कभी भी उनसे नहीं मिलेंगे। मैं चाहता हूं कि तुम आज ही परमेश्वर से बात करो मेरे मित्र, क्योंकि एक दिन तुम भी परमेश्वर से बात करोगे, आप उनसे मिलेंगे। अब आगे बढ़ते हुए हम यह देखते हैं कि यहोशू अध्याय 10 के अंत में दक्षिणी कनान में इज़राइल की विजय का संक्षिप्त विवरण है। इज़राइल इन शहरों को खड़ा छोड़ देता है, वैसे जो बाद में भगवान के वादे को पूरा करता है कि इज़राइल को ऐसे शहर दिए जाएंगे जिन्हें उन्होंने नहीं बनाया। व्यवस्था विवरण अध्याय 6। तो अब यहां अध्याय 11 में यहोशू इज़राइल की सेना के साथ उत्तर की ओर मुड़ता है। यहां उत्तर में राजाओं का एक गठबंधन है जो फिर से इज़राइल के खिलाफ लड़ने के लिए एकजुट हुआ है। वे भगवान के सामने आत्मसमर्पण नहीं करने वाले हैं। वे प्रायश्चित करने से बेहतर मरना पसंद करेंगे। तो यहोशू उन पर हमला करता है और उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर देता है। और अध्याय 11 का बाकी हिस्सा एक तरह से इसका सारांश प्रस्तुत करता है। यह सारा क्षेत्र जो इज़राइल के नियंत्रण में आया। अब यहां अध्याय 12 में हमें पराजित कनानी राजाओं की एक सूची दी गई है। श्लोक 1 यहां सब कुछ कह देता है। अब ये वे राजा हैं जिनका इज़राइल के लोगों ने पराजय किया और उनकी भूमि पर अधिकार कर लिया। और यहां की सूची में उन राजाओं को शामिल किया गया है जो यर्दन के पूर्व हैं, जिन्हें मूसा ने पराजित किया, साथ ही उन राजाओं को भी जिन्हें यहोशू ने कनान में पराजित किया। अब यहोशू के तहत विजय वास्तव में केवल पहला कदम है। यहां इज़राइल के प्रत्येक जनजाति और परिवारों को अपने निर्धारित भूमि, अपनी विरासत पर अधिकार करने के लिए जाना होगा। प्रत्येक जनजाति को अपनी विरासत को स्थापित करने के लिए लड़ाइयां लड़नी होंगी। विशिष्ट विरासतों का विवरण अब यहां अध्याय 13 में शुरू होता है, जो पूर्व की जनजातियों को आवंटित भूमि के साथ है। जॉर्डन नदी का अध्याय 14 एक परिवार की विरासत पर केंद्रित है जो पूर्व के इज़राइली जासूस का है। क्या तुम उसे याद करते हो? उसका नाम कैलेब है। यह यहोशू का पुराना साथी है। खैर, अब कालेब आ गया है और वह अपनी विरासत लेने जा रहा है। वह वादा प्राप्त करने जा रहा है और फिर उसे स्थापित करने। लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा करे, वह एक बहुत ही भावुक गवाही देता है। वह यहां श्लोक 7 में कहता है, मैं 40 साल का था जब मूसा भगवान का सेवक ने मुझे कदेश बार्निया से भूमि की जासूसी करने के लिए भेजा और मैंने उसे फिर से खबर दी जैसा कि मेरे दिल में था। लेकिन मेरे भाई जो अन्य जासूस मेरे साथ गए, उन्होंने लोगों का दिल पिघला दिया। फिर भी मैंने पूरी तरह से अपने भगवान यहोवा का अनुसरण किया। वाह, क्या गवाही है! कैलेब के लिए मुद्दा कभी भी यह नहीं था कि कठिनाई कितनी बड़ी थी, बल्कि यह था कि भगवान कितने बड़े थे। वैसे आज आपके लिए भी यही मुद्दा है। आप सोच सकते हैं कि आप कभी भी ऐसे नहीं हो सकते। कैलेब, तुम जानते हो तुम्हारे पास बड़ी आस्था नहीं है। तो मैं आपको बताता हूं, यह आपकी आस्था की मात्रा नहीं है, यह आपकी आस्था का उद्देश्य है जो मायने रखता है। कैलेब साहसी था, न कि इसलिए कि उसके पास बड़ी आस्था थी, बल्कि इसलिए कि वह एक महान भगवान की सेवा करता था। अब ईमानदारी से कहूं, आप उम्मीद कर सकते हैं कि कैलेब यहां एक बूढ़े, गुस्से में और नाराज आदमी के रूप में आएगा। मेरा मतलब है, उसने लगभग 45 सालों तक दुख सहा है, क्योंकि इज़राइल ने तब उसकी बात नहीं मानी। इसके बजाय कैलेब यहां आता है और वह उतना ही उत्सुक है जितना वह तब था। और यहां श्लोक 12 में कैलेब हेब्रोन के पहाड़ी क्षेत्र की मांग करता है। यह यरूशलेम के दक्षिण में लगभग 19 मील है और यह विशेष भूमि है। यही वह जगह है जहां भगवान ने अब्राहम को वाचा के वादे दिए। यह वह स्थान है जहां यहोशू भेड़ें चराता था। यही वह जगह है जहां अब्राहम, इसहाक और याकूब को दफनाया गया था। कैलेब कहता है, मैं उस विशेष भूमि को अपनी विरासत के रूप में चाहता हूं। अब इसका मतलब यह नहीं था कि यह बसने के लिए आसान भूमि थी। वास्तव में कैलेब यहां श्लोक 12 में कहता है कि अनाकिम यानी दिग्गज वहां रह रहे हैं। लेकिन वह आगे कहता है, यह हो सकता है कि भगवान मेरे साथ होंगे और मैं उन्हें निकाल दूंगा जैसे भगवान ने कहा। वो अपने बारे में बड़ाई नहीं कर रहा है, वह भगवान पर निर्भर है।
कैलिब मूल रूप से कह रहा है, मुझे नहीं पता कि भगवान इसे सब कैसे सुलझाएंगे, लेकिन मैं उन पर विश्वास करने जा रहा हूं और आगे बढ़ूंगा क्योंकि मैं उनकी शक्ति में अपनी आस्था रखता हूं। प्रियजनों, भगवान के प्रति वफादारी लड़ाई को समाप्त नहीं करती। यह कैलिब के लिए नहीं हुआ और यह आपके लिए भी नहीं होगा। सिर्फ इसलिए कि कैलिब वफादार था, इसका मतलब यह नहीं था कि भगवान जीवन को आसान बना देंगे। और मैं चाहता हूं कि आप यह भी समझें, अगर आपने एक विजय प्राप्त की है तो इसका मतलब है कि एक लड़ाई हुई है। और भगवान सिर्फ आपको लड़ाई से मुक्त नहीं करना चाहते थे, वह आपको अगले युद्ध के लिए विकसित करना चाहता है। वह चाहता है कि आप एक ऐसा व्यक्ति बने जिसमें गहरी आस्था और उस पर विश्वास हो। आप जानते हैं, शायद अभी भी भगवान आपको विकसित कर रहे हैं, आपकी जिंदगी में चीजों को सरल बनाकर नहीं, बल्कि उन लड़ाइयों के माध्यम से जो आप सामना कर रहे हैं, खुद को साबित करके वफादार रहने के लिए। खैर, जब तक हम अगली बार एक साथ नहीं मिलते, भगवान यीशु मसीह की कृपा, भगवान का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ रहे। आमीन।